जिला ऊना के स्वतंत्रता सेनानी बाबा लक्ष्मण दास तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके बेटे स्वतंत्रता सेनानी सत्यमित्र बख्शी आर्य को आज भी उन दिनों की याद है जब उनका परिवार देश को आजाद करवाने के लिए आंदोलनों में उतरा और जेल गए। सन 1926 में पिता लक्ष्मण दास आर्य व माता दुर्गाबाई आर्य के घर में जन्म लेने वाले सत्यमित्र बख्शी ने जब मां कहना सीखा तो उसी समय उनके कानों में देश की आजादी के नारे गूंजने लगे। बाल्यकाल में ही सत्यमित्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार की परवरिश के चलते ही उनमें देश की सेवा करने का जज्बा आया और वे भी अपने पिता की भांति आजादी के लिए मैदान में कूद गए। सन 1930 में पिताजी और भाई गिरफ्तार हुए और 22 में माताजी हुए, तो मेरे लिए कुदरती था वो जज्बा, पर सारा ही परिवार उसे लाइन में चले गया कि माता जी के बारे में बड़े लेख लिखे सरकार की किताबों में। ये उनके परवरिश का नतीजा है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में परिवार के बुजुर्गों की वजह से चले गए हम। सत्यमित्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी बाबा लक्ष्मण दास आर्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि उनके पिता शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के सहपाठी थे और उन्हीं के साथ मिलकर आजादी पाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े थे। सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह थे। इन दोनों ने, पिताजी ने पहले फिरोजपुर में एजुकेशन पाई, फिर आर्य स्कूल जलंधर में खुला, वहाँ पाई। फिर जहाँ सानपंथ में आए तो उन्होंने उनको कहा कि आप जैसे नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवान हैं, देश को ज़रूरत है, इसलिए ये सर्विस छोड़ो। फिर उन्हें सर्विस छोड़ दी, फिर वे इस मैदान में आए। सत्यमित्र बख्शी मानते हैं कि गुलामी की यादें दिल को हिला देने वाली यादें हैं। उन्होंने बताया कि 1930 में अंग्रेजों ने उनके पिता बाबा लक्ष्मण दास आर्य और उनके 14 वर्षीय भाई स्वर्गीय बख्शी सत्यप्रकाश बागी को बेड़ियां डालकर कोठड़ी में बंद कर आटे की चक्की की सजा दी थी। कोई जेल गया, कोई फांसी लटका, कोई काले पानी पहुंचा, किसी ने अपने देश को मातृभूमि खून से सींचा। ये थी उनके दिन में जद्दोजहद। और फिर जैसे सजा दी, खड़ी चक्की की सजा, 14 साल का बच्चा, खड़ी चक्की की सजा थी। स्वतंत्रता सेनानी सत्यमित्र बख्शी आर्य ने देशवासियों से एक होकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के लिए आगे आने का आह्वान किया है। ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो भिन्न भिन्न धर्मों का देश है। इन भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को एक होना चाहिए, एक होकर चलें, और ये है राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के विकास के लिए सब आगे आएं। हमें आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। डीडी न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।